और बीएसपी की आज अहम बैठक होने वाली है। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने बैठक बुलाई है। प्रदेश के सभी प्रमुख नेताओं के साथ सुबह 11 बजे लखनऊ में बैठक मायावती करने वाली है। पार्टी एसआईआर और पंचायत चुनाव को लेकर अपनी रणनीति तय करने वाली है। तो बड़ी खबर हम आपको बता दें, अब मायावती भी अपने तमाम पदाधिकारियों के साथ आज बैठक करने वाली है। बताया जा रहा है कि मुख्य एजेंडा इस बैठक का खास तौर पर एसआईआर और पंचायत चुनाव को लेकर रहने वाला है। हालांकि देखिए, बीएसपी जिस तरह से कह रही है कि वो अकेले चुनाव लड़ेगी और उसको लेकर आपसे अभी से ही रणनीति तैयार कर रही है। बातचीत करने के लिए राजीव फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजीव, अगर बात की जाए जिस तरह से ये मायावती मीटिंग ले रही हैं, मीटिंग का मुख्य एजेंडा क्या रहने वाला है? क्योंकि देखिए, विधानसभा चुनाव के लिए तो उन्होंने ऐलान कर दिया है कि वो अकेले चुनाव लड़ेंगी, लेकिन एसआईआर और खासतौर पर पंचायत चुनाव को लेकर ये बैठक मानी जा रही है। तो काफी अहम हो जाता है मायावती के लिए कि अब वो भी सक्रिय हो गई हैं और धीरे धीरे बाकी चुनावों को भी संज्ञान में ले रही हैं, और इसी को लेकर ये बड़ी बैठक। देखिए, आज राजधानी लखनऊ में बसपा की बैठक बुलाई गई है, जिसमें शिरकत करने के लिए इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती बसपा मुख्यालय पहुंच चुकी हैं। इस दौरान उनके साथ जो पार्टी के अन्य शीर्ष नेता हैं, चाहे वो सतीश चंद्र मिश्रा हो, उमाशंकर सिंह हो, ये सभी पदाधिकारी इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ मौजूद हैं। इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिला और विधानसभा अध्यक्षों को बुलाया गया है। बसपा की इस बैठक में खास तौर पर आने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर, पंचायत चुनाव को लेकर और एसआईआर को लेकर एक अहम रणनीति बनाई जाएगी। आप देख सकते हैं कि मंच पर बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ उनके भतीजे और राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर आकाश आनंद और उनके जो भाई हैं आनंद, वो भी नजर आ रहे हैं। इस दौरान आप देख रहे हैं कि बसपा सुप्रीमो मायावती इस बैठक में मौजूद सभी लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए नजर आ रही है। ये बैठक एक अहम बैठक है। उम्मीद जताई जा रही है कि इस बैठक में एक विशेष रणनीति बनेगी ताकि आने वाले समय में बसपा के संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत किया जाए, जनाधार को बढ़ाया जाए और आने वाले चुनाव में बेहतर प्रदर्शन किया जाए। बिल्कुल, तो मायावती को हम देख पा रहे हैं इस वक्त पहुंच चुकी है, और बताया जा रहा है कि चाहे वो विधानसभा चुनाव हो, एसआईआर का मुद्दा हो या पंचायत चुनाव हो, आज पार्टी पदाधिकारियों के साथ मायावती की एक बड़ी बैठक होने वाली है। मायावती पहले ही कह चुकी है कि विधानसभा चुनाव में अकेली वो उतरने वाली है, तो उसके लिए अब स्ट्रेटेजी भी तैयार होगी, रणनीति तैयार होगी, और इस लिहाज से आज की ये बैठक काफी ज्यादा महत्वपूर्ण मानी जा रही है। राजीव भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजीव, जिस तरह से मायावती को हमने देखा, सब यही कहते हैं कि मायावती जिस तरह से सक्रिय होनी चाहिए चुनाव में, उस तरह की सक्रियता उनकी और उनकी पार्टी की तरफ से दिखाई नहीं देती है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि मायावती अपनी पार्टी के साथ बिल्कुल पहले से ही तैयारी में जुट गई है, चाहे वो पंचायत चुनाव का मामला हो, एसआईआर का, या फिर विधानसभा चुनाव की बात हो। देखिए, यकीनन ये बात सही है कि ये पहला मौका है जब कई लंबे अरसे के बाद मायावती इस बार खासा सक्रिय नजर आ रही हैं। आपने देखा कि बीते दिनों राजधानी लखनऊ में एक विशाल जनसभा का आयोजन किया गया था बसपा द्वारा, और लगातार ये बैठकें की जा रही है। इस दौरान मायावती जमीनी स्तर पर पार्टी संगठन की क्या हकीकत है उसकी समीक्षा करती हैं, और आने वाले दिनों में किस तरह से आगामी चुनाव में पार्टी जाएगी, क्या रणनीति रहेगी, इसको लेकर भी वो संबोधित करते हुए नजर आएंगे। आप देख सकते हैं कि इस वक्त बसपा सुप्रीमो मायावती जो है वो अपने कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों को संबोधित करने जा रही हैं। आप देख रहे हैं कि मंच पर मायावती के साथ उनके भाई आनंद और उनके भतीजे आकाश आनंद भी नजर आ रहे हैं। बसपा सुप्रीमो मायावती के साथ ही साथ अन्य जो पदाधिकारी हैं, चाहे वो उमाशंकर सिंह हो, सतीश मिश्रा हो, ये सभी वरिष्ठ पदाधिकारी भी मंच पर मौजूद हैं। और साथ ही इस बैठक में उत्तर प्रदेश के सभी जिला और जो विधानसभा अध्यक्ष हैं वो भी मौजूद हैं। देखिए, बसपा सुप्रीमो मायावती संबोधित करने वाली हैं। सीधे हम सुनेंगे कि वो इस मौके पर क्या कहती हैं, क्या वो लोगों को संदेश देना चाह रही हैं। इस दौरान आप देख रहे हैं कि तमाम जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं वो मौजूद हैं यहाँ पर, और बसपा सुप्रीमो मायावती इस बैठक को संबोधित कर रही हैं। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि उत्तर प्रदेश में विधानसभा के आम चुनाव होने के लिए अब समय काफ़ी कम रह गया है।
जिसे खास ध्यान में रखकर ही यहाँ बीएसपी के लोगों को पार्टी व मूवमेंट के हित में जरूरी दिशा निर्देश देने के लिए आज पार्टी की ये प्रदेश स्तरीय अति महत्वपूर्ण व बड़ी बैठक बुलाई गई है, जिसमें पार्टी के प्रदेश, मंडल, जिला व सभी 403 विधानसभा की सीटों के अध्यक्ष एवं विधानसभा के प्रभारी तथा भाईचारा संगठन आदि के भी सभी संयोजक गण भाग ले रहे हैं। और इस बैठक में खासकर पार्टी संगठन के कार्यों की व सर्व समाज में पार्टी के जनाधार को बढ़ाने के लिए दिए गए कार्यों की तथा पार्टी की हर वर्ष की सालाना गतिविधियों को चलाने के लिए पार्टी की आर्थिक मदद हेतु दिए गए कार्यों की भी विस्तार से चर्चा की जाएगी। हालांकि इस दौरान पिछले कुछ महीनों से यहाँ वोटों के एसआईआर का कार्य होने की वजह से पार्टी के अधिकांश कार्य काफ़ी प्रभावित व विलंब हो गए हैं। उन्हें अब जल्दी ही पूरा करने के लिए विशेष कदम उठाए जाएंगे, जिसके लिए ही आज पार्टी की ये खास बैठक बुलाई गई है। इसके अलावा विरोधी पार्टियों द्वारा बीएसपी को कमज़ोर करने के लिए जो आए दिन नए नए हथकंडे व षड्यंत्र आदि रचे जा रहे हैं, तो उनसे भी पार्टी के लोगों को सचेत किया जाएगा। साथ ही इस बैठक में देश में सर्व समाज में से खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम एवं अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के लोगों के साथ साथ किसानों, मजदूरों, कर्मचारियों, व्यापारियों व अन्य मेहनतकश लोगों की भी केंद्र व राज्यों में पूर्व की रही सरकारों की तरह वर्तमान सरकारों में भी जो इनकी खराब व दयनीय स्थिति बनी हुई है, तो उनकी तरफ भी पार्टी के लोगों का ध्यान आकर्षित किया जाएगा। इतना ही नहीं बल्कि केंद्र व राज्यों की भी अधिकांश सरकारें पिछले कुछ समय से जनहित के इन मुद्दों पर ध्यान देने के बजाय ज़्यादातर जाति व धर्म की आड़ में ही अपनी राजनीति चमकाने में लगी रहती हैं, जबकि इससे समाज में आपसी द्वेष व नफरत की भावना ही पैदा हो रही है, जो ये देश व जनहित में ठीक नहीं है। यहाँ मैं ये भी कहना चाहूँगी कि इस समय संसद सत्र भी चल रहा है, जिसमें सत्ता व विपक्ष देश व जनहित के इन खास मुद्दों पर चर्चा करने की बजाय ज़्यादातर एक दूसरे को नीचा दिखाने का जो इस बार इनका घटिया ड्रामा व खेला आदि चल रहा है, तो ये भी अति दुर्भाग्यपूर्ण है। जबकि इन दोनों को भारतीय संविधान के मान सम्मान व गरिमा आदि का भी जरूर ख्याल रखना चाहिए। साथ ही संसद को चलाने के लिए जो नियम कानून आदि बने हैं, उन पर भी इन दोनों को जरूर अमल करना चाहिए। इसके अलावा वर्तमान में टैरिफ व अनेकों और ऐसे देश व जनहित के मुद्दे हैं जिन पर संसद में स्थिति स्पष्ट होनी चाहिए थी, लेकिन इनकी आपसी लड़ाई के कारण ये सभी मुद्दे भी दरकिनार कर दिए गए हैं और ये सब देश देख रहा है। ऐसे में सत्ता व विपक्ष को अपने ऐसे कृत्यों से, कार्यशैली से हमेशा बचना चाहिए। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं मीडिया बंधुओं से यही रजा लेते हुए पार्टी के आज बुलाई गई यूपी प्रदेश स्तरीय बैठक की शुरुआत करती हूँ। वैसे बैठक खत्म होने के बाद इन सभी मामलों में प्रेस नोट भी जारी किया जाएगा, जिससे मीडिया को काफ़ी कुछ जानकारी और भी मिल जाएगी।
धन्यवाद। मायावती को आपने सुना, उन्होंने कहा कि देखिए हमें अपने आने वाले आगामी चुनाव के लिए तैयार रहना होगा, साथ ही हमेशा बीएसपी को बदनाम करने की कोशिश की जाती है, ऐसे लोगों से भी बचने की जरूरत है। विरोधी पार्टियां बीएसपी के साथ और उसे बदनाम करने की साजिश करती है। अहम मुद्दों पर चर्चा नहीं हो रही है संसद में, इस बात का भी जिक्र मायावती ने किया।